वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह G5R हनुमान जयंती स्पेशल। माता अंजना की जीवन कथा, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम था पुंज कस्तिला। वह अत्यंत सुंदर और नृत्य कला में निपुण थी, लेकिन एक बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें वाणी रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए पुंज कस्तिला ने यह श्राप स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि धरती पर भी वे पुण्य का कार्य करेंगी। पृथ्वी पर उनका जन्म एक वानर कुल में हुआ और उनका नाम रखा गया अंजना। समय बीता और अंजना का विवाह हुआ एक प्रकर्मी वानर योद्धा केसरी से। दोनों का जीवन प्रेम और भक्ति से भरा था, लेकिन उन्हें एक ही कमी खलती थी, संतान की। वे चाहते थे कि कोई ऐसा पुत्र हो जो बलवान, बुद्धिमान और धर्म का पालन करने वाला हो। इसलिए अंजना ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। घने जंगलों में वर्षों तक बिना भोजन के उन्होंने एक ही संकल्प लिया, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो लोक कल्याण के लिए जन्म ले। अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अंजना, मैं तुम्हारी कोख से पुत्र रूप में जन्म लूँगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने प्रतिष्ठि यज्ञ शुरू किया, जिसमें उन्हें एक दिव्य खीर प्राप्त हुई। उस खीर का एक भाग पवन देव के द्वारा अंजना तक पहुंचाया गया। अंजना ने श्रद्धा से वह खीर ग्रहण की। कुछ समय बाद अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं शिव का अंश, पवन का पुत्र और आगे चलकर राम भक्त हनुमान बना। हनुमान जी में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया और देवताओं को चकित कर दिया। उनका साहस, बुद्धि और भक्ति सब कुछ असाधारण था। हनुमान के जन्म के बाद माता अंजना ने उन्हें केसरी की देखरेख में छोड़कर पुनः तपस्या में लीन हो जाने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तू संसार के लिए अमर होगा, राम नाम तेरा जीवन होगा। आज भी जब हम जय हनुमान कहते हैं तो उसमें माता अंजना के तप, प्रेम और त्याग की छाया होती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो कहानी अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि मैं आप लोगों के लिए बजरंगबली के जीवन से जुड़ी कहानियाँ अच्छा लाता रहूं और आप लोगों को दिखाता रहूं एवं सुनाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।